हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे बिल्कुल व्यस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथियों, कल जूनियर स्टूडेंट का पेपर था और आज थोड़ा सा लेट हम आपके बीच में आंसर की लेकर के आए हुए हैं, लेकिन ये आंसर की बाकी जो आपके यूट्यूब चैनल वाले हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बाकायदे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला की आंसर की। जैसा कि आपको पता है, इसमें 1/4 माइनस मार्किंग थी, 2 घंटे के पेपर था और 100 नंबर थे। इस पेपर में हमने लिया है केवल हिंदी के 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए सर लेते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य व्यंजन है? क्या पूछा है? हम आपको जब प्रैक्टिस कराते हैं तो बताते हैं नहीं और है। बेसिकली आप इसका ध्यान रखिए, है पूछा है मूर्धन्य व्यंजन। तो आपको पता है, आपको ये पता है कि मूर्धन्य व्यंजन, जैसे अब यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, जैसे KTM2 का हमने फार्मूला आपको दिया था, KTMDO का फार्मूला, कंठ तालव्य मूर्धन्य। हमने यहाँ पे क्या कहा था? कंठ से क च ट, यहाँ पे क च ट, तो ट ठ ड क्या होता? मूर्धन्य होता। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा? पहले का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए, नाम धातु जो क्रिया होती है उसमें आना या वाना प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हथियाना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, बिना जल्दी आ, बिना जल्दी आ में विधेय विस्तारण क्या है? क्या पूछा है? विधेय विस्तारण क्या है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसमें देखिए विधेय, उद्देश्य और विधेय 2 चीजें होती हैं। तो इसमें जो विधेय है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल्दी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रन पंत की कृति नहीं है? तो पल्लव भी सुमित्रन पंत की है, बिगड़ा भी है, स्वर्णधूली भी है, और कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। हम आपको अपना नोट्स भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जहां पे मैंने मुश्किल से 50 लेखक लिख रखे हैं और उसमें से ये पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चौथे का। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? इसमें 2 वाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। वाक्य मुख्य क्रिया एक होती है, एक प्रधान और एक समान अधिकरण। आपको पता है ये राइट आंसर इसका डी होगा। आपको पता है और, अथवा, किंतु, परंतु। हमने इसके लिए बड़ा फार्मूला, एक गोविंदा की फिल्म का गाना है, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है। तो इस प्रकार से आप इस टाइप का कुछ भी आता है तो आप तुरंत क्या मारेंगे? संयुक्त वाक्य मारेंगे। बात क्लियर है? तो अगला 6ठा नंबर क्या है? जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता और उसके फल, जैसे व्यापार भी कर्ता करे और उसका फल भी किसके ऊपर पड़े? उसका फल भी कर्ता के ऊपर पड़े। तो भैया जब व्यापार भी कर्ता कर रहा है और फल भी कर्ता के ऊपर पड़ रहा है तो बताइए कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। बात क्लियर है? चलिए, के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग? संप्रदान के लिए ऑप्शन ए हो, 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आता है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है जिस उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, तो ऐसे आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार इसमें आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला क्या है? कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? देखिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक, ठीक है, जो व्यक्तिगत लिखा होता है वो अनौपचारिक होता है। तो उसमें पूछा औपचारिक पत्र नहीं है, औपचारिक नहीं है, मतलब क्या अनौपचारिक होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर अंक तालिका की नई प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को कोई पत्र लिखा जाएगा तो वो औपचारिक पत्र होगा। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक विक्रेता को लिखा जाना पत्र, ये भी औपचारिक होगा और ये भी औपचारिक है। यही ऑप्शन नंबर बी जो है ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में है, क्योंकि वो व्यक्तिगत लिखा जा रहा है। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा संधि का नाम किस विकल्प से में अशुद्ध है? दिगंबर दिग्धन अंबर होता है, व्यंजन महाधन अंडव होता है, ये भी सही है। सदाधन एव होता है, तो आपका वृद्धि संधि, ये भी बात सदैव हो जाता है। वनोत्सव, ये दीर्घ संधि नहीं होता है, दीर्घ गुण, आप ऐसे कर लीजिए, महाधन उत्सव, महोत्सव, आओ, ये आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसमें आपका रेफ नहीं है। रेफ मतलब ये वाला रा जो होता है,
ठीक है। नुक्ता मतलब ये जो पॉइंट लगता है। अनुस्वार बिंदी, ये जो बिंदी होती है, ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, चंद्र बिंदी होगा। जैसे आप लिखते हैं कुंवर, क्या लिखते हैं भैया, आप लिखते हैं कुंवर, ये आपका राइट आंसर होगा, चंद्र बिंदी वाला इसमें राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? चलिए सर, ऐसे ही आपको मतलब ये क्यों नहीं होगा ये भी जानना पड़ेगा ना आपको, ताकि अगले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहें। किस समास किस युग में अशुद्धि है? देखिए सर, अगर हम सत्सई की बात करें तो इसमें भी द्विगु समास होता है, ये भी बात क्लियर है। आजन्म, जाहिर सी बात है, कोई उपसर्ग लगता है इस प्रकार का, तो ये जो है अव्ययी भाव समास है। दाल और रोटी, ये द्वंद्व समास है। प्रतिवर्ष की बात करते हैं, प्रतिवर्ष तो भैया ये कर्मधारय नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रतिवर्ष जो है इसमें अव्ययी होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात क्लियर है मेरे भाई? बी ऑप्शन क्या है इसमें राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण जो यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में सफल होती। तो भैया ये आसन्न नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, ये संदिग्ध भी नहीं है, ये अपूर्ण भी नहीं, ये है क्या, ये हेतु मद है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं क्या, अगला क्या भैया, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी संज्ञा पदबंध। देखिए सर, अगर कभी भी जैसे यहां पे दिया ना उस जैसा, केवल उस जैसा देता तो जो आपने क्लिक किया हुआ सर्वनाम पदबंध वो सही हो जाता, लेकिन यहां पे क्या कर दिया इसने, जिंदा दिल कर दिया। मतलब जिंदा दिल इंसान, जिंदा दिल से पहले इंसान उस जैसे की बात कर रहा है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त वो विशेषण हो जाएगा। ये किसकी विशेषता, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, तो ये मेरे भाई ऑप्शन ए इसमें होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 14 का ए होगा। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है, बताइए सर। पदबंध शब्दों का समूह जो वाक्य को स्वतंत्र होता, वाक्य से स्वतंत्र होता, बिल्कुल गलत बात, वाक्य से स्वतंत्र पदबंध हो ही नहीं सकता। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल बात सही है, तो 15 का बी हो जाएगा। बात क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी, तो देखिए उच्चारण के स्थान के आधार पर आप मिला लीजिए। पहले हमने आपको बताया था के टी एम डी ओ फार्मूला, मतलब क च ट त और प, ठीक है यही बताया था हमने। ठीक है, अब देखिए सर, क की बात करते हैं तो क तो कंठ से होगा, ये भी बात सही है। च तालु से होगा, ये बात सही है। ड जो है मूर्धा से होगा, ये भी बात सही है। लेकिन क्या दे रखा है, ध दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ध है, तो भैया ये तो क च ट, तो ये तो दंत में आएगा ना, तो ये ओष्ठ क्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें 16 नंबर का क्या होगा, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है, बताओ भैया कहाँ लगेगा अर्ध विराम चिन्ह, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो। बिल्कुल गलत बात है, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकेंगे, नहीं होगा। जहां अल्प विराम की बच्चा थोड़ा अधिक रुकना हो, अल्प विराम से जो अर्ध विराम होता है, तो मेरे भाई 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति से लेकर के आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको पता है वैदिक संस्कृति होती है, वैदिक होती है, लौकिक होती है, वैदिक संस्कृति लौकिक संस्कृति, उसके बाद होता है संस्कृत, जैसे संस्कृत, वैदिक, लौकिक, पाली, ठीक है, पाली के बाद आपका प्राकृत, उसके बाद आता है आपका अपभ्रंश, ठीक है, फिर उसके बाद आता है अवहट्ट आता है, उसके बाद जो है आपकी पुरानी हिंदी और उसके बाद आती है नई हिंदी। बात क्लियर है? तो इसमें देख लीजिए प्राकृत अपभ्रंश तक दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भवन और भुवन का अर्थ क्या है। देखिए सर, भवन और भुवन ऐसे आप अगर याद करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, 14 लोक प्रासाद, ऑप्शन बी है गृह वन, ऑप्शन सी है आकाश संसार, ऑप्शन डी है महल या जगत। देखिए अगर हम बात करें इसकी तो आपको ये पता है कि जैसे भवन का अर्थ होता है घर, ठीक है, भवन का अर्थ होता है घर या महल, इसको आप बोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे महल भी इसमें सही हो जाएगा और घर भी सही हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई मेरे देश अगर बात करें किसकी, भुवन की, तो भैया भुवन मतलब क्या होता है, भुवन मतलब होता है संसार, संसार, चराचर जगत, क्या चराचर जगत। जैसे जब आप चौपाई पढ़ेंगे रामचरितमानस में तो वो भवन को छोड़ करके राम जी क्या करते हैं, भुवन को जाते हैं, ऐसा नहीं वन को जाते हैं।
वो ज्यादा संसार में चले जाते हैं। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 19 का डी। बात क्लियर है? किस युग्म का विलोम शब्द शुद्ध नहीं है? बताइए सर। औदार्य का अनौदार्य बिल्कुल सही बात है, उत्कर्ष का अपकर्ष बिल्कुल सही बात है, श्वास का निश्वास बिल्कुल सही बात है। संधि का क्या होगा? संधि का समास नहीं होता, संधि का विच्छेद होता है, या इसका ये कह लें कि संधि का विग्रह भी होता है। ठीक है, तो संधि और समास तो बेसिकली ये दोनों विलोम नहीं है, ये दोनों पर्यायवाची रूप में आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? पहला ऑप्शन क्या है? सतीश, सती के ईश अर्थात भगवान शंकर, भोलेनाथ शंकर की बात करते हैं, महेश्वर शिव। भाई पहला ही सही है, इसमें सभी यही सही हो गया। चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, चंचला, ये सारी चीजें। मेखला जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। शार्दूल, केहरी, व्याघ्र होता है, लेकिन अयाल इसका पर्यायवाची नहीं होता। अच्युत, गरुड़ध्वज, विनायक, भालचंद, भालचंद इसका पर्यायवाची नहीं। सूर्य का वो जो है शंकर जी का होता है। इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। ठीक है सर। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर हम अन्य पुरुष की बात कर दें तो मेरे दोस्त मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं। बहुत पहले हम आपको नोट्स भी दिखा सकते हैं अपना, और दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और सारे के सारे वहीं से मिलेंगे, ये भी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है। शब्दों के आदि में अब देखिए एक, अब आप सोचेंगे आदि क्या होता है? एक आदि होता है और एक अंत होता है। तो भैया आदि मतलब क्या? पहले शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ की विशेषता लाने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त इसमें कुछ सोचना नहीं, इसमें क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। क्या कहलाएगा? उपसर्ग। आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? बताइए भैया। आज नहीं, लोग कहते हैं, जैसे आप इलाहाबाद में रह रहे हैं तो कहेंगे साहब आज हमारी बारी सब्जी लाने की है। तो आज मतलब क्या? आज मतलब ये कि आज, जैसे जब आप कुछ कहते हैं, किसी की विशेषता बतला रहे हैं, हमारी बारी है, हमारी बारी है, इसकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है। तो बारी की जब आप बात करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं ना। तो भाई मेरे दोस्त ये क्या हो गया? आज क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। बात क्लियर है? और ये जिसे आप पूछेंगे कौन सा क्रिया विशेषण है, आप पूछेंगे तो भैया ये जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण। इससे काल या समय का बोध हो रहा नहीं हो रहा? आज मतलब आज का दिन, जैसे आज दे दे, कल, परसों, अब, सवेरे, शाम, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे जो है क्रिया विशेषण होंगे मेरे दोस्त। तो इसमें 24 का सी हो जाएगा। बात क्लियर है? रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो भैया एक ऐसा पत्र क्या है? संज्ञा है, तो इसकी विशेषता के लिए उपवाक्य प्रयुक्त किया गया है, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आंसर भी अच्छे लगे होंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था। ठीक है। इसमें अगर आप 25 में, इसमें आपको ये भी बता दूं, अगर आप 25 में करीब 20 प्लस आपने सही किया है तो आप बेहद अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो 20 प्लस अगर आप हैं तो बेहद अच्छे स्टूडेंट हैं, और 20 अगर आपने 15 से लेके 18 क्वेश्चन भी करा है इसमें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। बात क्लियर है? चलिए सर, आज की ये आंसर किए थे, इसके जस्ट बाद अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जो है जीएस की, फिर कंप्यूटर की, ऐसे करके सारी आंसर की आज अपलोड हो जाएंगे। बात क्लियर? वेरीफाइड आंसर की। ठीक है सर। चलिए